आज के इस वीडियो में हम लोग जितने सारे प्रश्नों को देखेंगे वह एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ तक कि इनमें कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं, हर साल देखे जाते हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में देखे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठोस। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक तेजी से गमन करती है। प्रश्न नंबर 2, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। प्रश्न नंबर 3, बहुत ही आसान प्रश्न है यह, बल का एसआई मात्रक क्या है? यह प्रश्न बहुत बार रेलवे के एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का परावर्तन कोण हमेशा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण के बराबर। यह प्रश्न चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम करवाती है तो कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता ही है। प्रश्न नंबर 5, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 6, कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलोग्राम की है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 60 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 7, ओम का नियम किसे वर्णित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज और धारा का अनुपात। आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग इन वीडियो को देखकर अपने एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 8, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। प्रश्न नंबर 9, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूल। प्रश्न नंबर 10, किस उत्तोलक लीवर का सबसे अच्छा उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैंची। प्रश्न नंबर 11, रसायन विज्ञान में हैबर प्रक्रिया के दौरान अमोनिया NH3 के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्च दबाव, निम्न तापमान और आयरन उत्प्रेरक। अगर इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखा जाए तो हैबर प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को उच्च दबाव यानी 200 से 300 एटीएम और माध्यम तापमान 400 से 450 डिग्री सेल्सियस पर आयरन उत्प्रेरक की सहायता से प्रतिक्रिया कराई जाती है। उच्च दबाव उत्प्रेरक के निर्माण को बढ़ावा देता है, जबकि उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को तेज कर देता है। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 12, कौन सा तत्व सबसे हल्का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 13, पीतल किन तत्वों का मिश्रण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता। प्रश्न नंबर 14, सोडियम का प्रतीक क्या है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन और यह क्वेश्चन एग्जाम में कईयों बार देखा गया है। प्रश्न नंबर 15, पानी के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोसिस के दौरान एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगर इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देखा जाए, पानी के विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यह प्रतिक्रिया पानी को H2 और O2 में विभाजित करती है। एनोड पर ऑक्सीजन का निर्माण ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के कारण होता है। आशा करते हैं आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 16, अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोग एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 17, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूखी बर्फ। प्रश्न नंबर 18, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है? ऑप्शन ए, लोहा। लोहा होता है। ऑप्शन बी, क्रोमियम भी होता है। ऑप्शन सी, निकिल भी होता है। ऑप्शन डी,
सोडियम, सोडियम नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। प्रश्न नंबर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। 1/2 को 0.5 भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक केवल एक बंधन सिंगल बॉन्ड से बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एथेन, C2H6। प्रश्न नंबर 21, सुपर कंडक्टर की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। प्रश्न नंबर 22, प्रकाश की वैध प्रकृति किसने सिद्ध की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बोर्गली। प्रश्न नंबर 23, जब बर्फ पिघलता है तो उसका वॉल्यूम? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। प्रश्न नंबर 24, परमाणु में प्रोटॉनों की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कईयों बार देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। प्रश्न नंबर 25, सबसे अस्थायी गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। एक बार और आपको बता देते हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइबर का बहुत ज्यादा अभाव है। प्रश्न नंबर 26, आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय के सारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 27, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहे। प्रश्न नंबर 28, रेडियो एक्टिविटी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी हेनरी वेकुरेल। प्रश्न नंबर 29, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 30, ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में कईयों बार देखा गया है इस प्रकार के क्वेश्चनों को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 31, सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए उसे किसमें रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में सोडियम रखा जाता है, अन्यथा अगर इसको वायु में रखा जाए तो यह जलने लगता है। प्रश्न नंबर 32, अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कणिका भक्षण या फेगोसाइटोसिस। प्रश्न नंबर 33, जीवाश्म ईंधन जलाने में कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 34, बल्ब में टंगस्टन तार का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उच्च तापमान सहने के लिए। प्रश्न नंबर 35, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका के द्वारा परिवहन होता है। प्रश्न नंबर 36, वायुमंडल में सबसे नीचे परत कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फियर। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसका क्या नाम है? प्रश्न नंबर 37, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 38, विद्युत प्रवाह मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। प्रश्न नंबर 39, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं, चाहे रेलवे के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, इन प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का घूर्णन। प्रश्न नंबर 41, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 42, डीएनए का पूरा नाम क्या है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कई सारे वीडियो में हम आपको बता चुके हैं।
तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 43, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। प्रश्न नंबर 44, सूर्य का तापमान किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 45, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 46, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। प्रश्न नंबर 47, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार और आ गया है, इसका जवाब ठोस है ऑप्शन ए वाला। प्रश्न नंबर 48, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मी डेटिंग। आप लोग कार्बन डेटिंग लगा के मत आइएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मी डेटिंग। प्रश्न नंबर 49, कौन सी विटामिन सूर्य की किरणों में प्राप्त होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। यह थे इस वीडियो के सभी प्रश्न। आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।